Assalamu alaikum and a very good morning to all my lovely students of Standard 4. How are you all? I hope you all are very fine and doing very good with your health. So student, we have already completed our term 1 exam, right? And I hope that you all have done the best in your exam. So, from today onwards, we are going to start the syllabus of our PT2 exam. As you can see here, that today we are going to start the first chapter, that is chapter number 16, A Busy Month. What is the chapter number 16? The chapter number 16 is A Busy Month. Student, I think so, in your textbook, right? So open the page number of your textbook. Page number 127. This chapter is on page number 127. Now, what do you mean by a busy month? See. So, this story has been written in Bal Mandir, Bhavnagar, 13 April 1936. This story has been written in this year and on this date. Now see, dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. What is the time, student? It is the time of 3 o'clock in the afternoon. So, what he is telling that, dear student, it is the afternoon time and the time is 3 o'clock. There are no cloud in the sky. What the writer is telling, that there is not a single clouds are there in the sky. The sun is burning hot. The sun is burning hot. What do you mean by burning hot? Burning hot means बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है. Of course, it is a time of 3 o'clock. दोपहर के 3 बजे का टाइम है. तो आप सबको पता है दोपहर के 3 बजे गर्मियों की सीज़न में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, right? So he is telling that sun is burning the hot. The sparrow, dove and sunbird, ये तीनों birds के नाम है. सबसे पहला birds का नाम कौन सा है? sparrow. सेकेंड वाले का dove और थर्ड वाला कौन सा है? sunbird. Have started walking in pairs as they prepare to make their nest. मतलब ऑथर बच्चों को क्या बोल रहे हैं कि जो स्पैरो है, स्पैरो मतलब चकली, जो ची 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 करती है ना, उसको इंग्लिश में स्पैरो बोला जाता है, चकली को. डव, आप ये बर्ड को देख सकते हैं, ये पीजन जैसा ही होता है बट वो पीजन नहीं होता है, उसको डव बोला जाता है, बट दिस इज सिमिलर टू द पीजन बर्ड. तो कौन कौन से 3 बर्ड हैं जिन्होंने अपना नेस्ट बनाना स्टार्ट कर दिया है? द 3 टाइप्स ऑफ बर्ड. नंबर 1 इज द स्पैरो, नंबर 2 इज द डव, नंबर 3 इज द सनबर्ड. आप तीनों ने पेयर्स में, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर्स? मतलब कपल, हस्बैंड वाइफ, ये दोनों ने मिलकर क्या बनाना स्टार्ट कर दिया है? उनका नेस्ट. नेस्ट मतलब जहाँ पर वो ट्रीज पर अपना घर बनाते हैं रहने के लिए, राइट? यस. सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट. कुछ बर्ड्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी उनके नेस्ट बना चुके हैं. In some of the nest, the egg has hatched. अरे ये तो कितनी अच्छी बात है. कुछ ऑलरेडी कुछ बर्ड्स ने अपने नेस्ट को बना लिया था, बना चुके थे. उसमें एग्स भी रखे हुए थे उस नेस्ट के अंदर. कुछ बर्ड्स ने उस नेस्ट में
एग्स जो रखे हुए थे उसमें से कुछ हैच्ड भी हो गए थे। हैच्ड का मतलब क्या होता है, मतलब जो एग्स रखे थे उसमें से बेबीज़ बाहर निकल चुके थे। कुछ नेस्ट ऑलरेडी कुछ बर्ड्स ने अपने नेस्ट को बना दिया था, राइट, ट्रीज़ के ऊपर। उसमें उन्होंने एग्स भी रखे थे, उनके अंडे भी रखे थे। हैच का मतलब है कि उस अंडे में से बर्ड्स निकल चुके थे, बर्ड्स के छोटे छोटे बेबीज़ निकल चुके थे, उसको बोला जाता है हैच्ड। द पेरेंट बर्ड आर बिजी फीडिंग देयर चिक्स। जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्पैरो ले लो। अब स्पैरो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, उनके जो बच्चे पैदा हुए, नए नए बच्चे, तो मम्मी पापा दोनों मिलकर उनको फीडिंग करते हैं। फीडिंग मतलब खाना खिलाते हैं, उनके लिए बाहर जाते हैं। मदर्स उनके पास रहती हैं, फादर्स बाहर जाते हैं, खाने को ढूंढ कर लाते हैं, वो मदर्स को देती हैं और फिर मदर्स अपने बेबीज़ को खाना खिलाते हैं। तो ये काम किस में होता है, पेयर्स में, यानी पापा और मम्मी दोनों मिलकर बच्चों को क्या खिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर्स थिंग्स। जो बर्ड्स के जो बेबीज़ होते हैं वो मिल्क नहीं पीते हैं, वो क्या पीते हैं, वो मिल्क नहीं पीते हैं। दे ईट द इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीटाणु खाते हैं वो लोग, और दूसरी सारी चीज़ें खाते हैं। इन आवर कॉर्टयार्ड ऑल्सो, ये राइटर जो है ना बाल मंदिर, वो क्या बोलता है कि हमारे कॉर्टयार्ड, अब कॉर्टयार्ड मैंने आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आपको समझाया है कॉर्टयार्ड किसको बोला जाता है। हमारे घर के आगे जो जगह होती है, हमारे आंगन जो होता है, घर के आगे जो जगह होती है, उस जगह को बोला जाता है कॉर्टयार्ड। तो राइटर ऐसा बोलता है कि मेरे घर के आगे जो मेरा कॉर्टयार्ड है, देयर इज़ अ बर्ड डव, मतलब वो क्या बोलता है, वहाँ पर एक बेबी है, वो कौन से बर्ड का है, डव बर्ड का है। सो राइटर ने क्या बोला कि उनके कॉर्टयार्ड में एक बेबी डव का बेबी है। ये जो बर्ड आप देख रहे हो ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये कौन सा बर्ड है, डव बर्ड है। अब इसका एक छोटा बेबी, जो ये राइटर है ना बाल मंदिर, उसके कॉर्टयार्ड में इसका एक छोटा सा बेबी है। मतलब इसने वहाँ पर एग रखा होगा और उस एग में से क्या निकला, छोटा बेबी निकला। तो वो बेबी किसका हुआ, डव का हुआ, क्योंकि वो किसका एग था, डव का। तो कॉर्टयार्ड में यानी उनके घर के आंगन में किसका बेबी था, कौन से बर्ड का, डव का बेबी था। यस और नो? ओके, नाउ सी द There is another egg in the nest, but it has not hatched yet. मतलब राइटर क्या बोल रहे हैं कि एक और दूसरा नेस्ट है मेरे घर के कॉर्टयार्ड में, ट्रीज के ऊपर, बट उसमें भी एग रखे हैं, बट वो एग अभी तक ब्लास्ट नहीं हुए। हैश मतलब उसमें से कोई भी बेबी बाहर नहीं आया है, दैट मीन्स उसको टाइम लगेगा। यस और नो? Okay, now see the next page. Now see on the page number, next page, that is the page number 128. On the way to गोपाल भाई हाउस, राइटर क्या बोल रहा था कि मैं गोपाल भाई के घर जा रहा था। There are many stone along the roadside, मतलब कि रोड के आजू बाजू बहुत सारे स्टोन्स थे, यानी स्टोन मतलब पत्थर थे। इन द शेप्स बिटवीन, इन द स्पेस बिटवीन, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि रोड के साइड पर जो पत्थर थे और वो पत्थर के बीच में जो जगह थी, वहाँ पर क्या हुआ, एन इंडियन रॉबिन हैज़ ले इट्स एग। आपको ये जो बर्ड दिख रहा है ब्लैक कलर का और रेड कलर की छोटी सी एक चीज़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके, देखो।
ये देख रहे हैं, ग्रे कलर का है, ब्लैक, वाइट और रेड, ये 3 कलर ये है। इस बर्ड को बोला जाता है इंडियन रॉबिन। क्या बोला जाता है इस बर्ड को? इंडियन रॉबिन। अब रोड के साइड पर जो स्टोन्स रखे हुए थे, बहुत सारे स्टोन्स वहाँ गिरे पड़े हुए थे। उस स्टोन के बीच में जो जगह होती है, उस जगह के बीच में ये जो इंडियन रॉबिन जो ये बर्ड है, उसने अपने एग्स को वहाँ रखा था। कोई नेस्ट में नहीं रखा था। इंडियन रॉबिन ने अपने एग्स को कहाँ रखा था? रोड साइड बिटवीन द स्टोन। गॉट इट? पता चला? नाउ सी द नेक्स्ट। बच्चू भाई सॉ इट टू मी, मतलब बच्चू भाई इसके साथ किसके साथ? वो लोग गोपाल भाई के घर जा रहे थे। कौन? राइटर और बच्चू भाई। तो ये चीज़ किसने देखी? बच्चू भाई ने देखी। क्या देखा बच्चू भाई ने? सो बच्चू भाई सॉ दिस, यानी बच्चू भाई की नज़र पड़ी सबसे पहले कि अरे ये जो इंडियन रॉबिन जो बर्ड है, उसने अपने एग्स तो ये स्टोन्स के बीच में रखे हैं। तो बच्चू भाई ने ये राइटर को दिखाया कि अरे अरे देखो, ये बर्ड ने तो अपने क्या है एग्स को ये स्टोन के बीच में रखा है। देन सी नेक्स्ट। I looked through the windows. I saw that the nest was made of grass. उसने बिल्कुल बारीकी से देखा, किसने? राइटर ने। तो उनको पता चला कि ये जो इंडियन रॉबिन जो बर्ड है, उसने अपना जो नेस्ट स्टोन के बीच में रखा था, तो उसके बीच में उसने पहले क्या नीचे बिछाया था? ग्रास। और ग्रास के ऊपर उसने अपने एग्स को रखा था, जिससे एग्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ऑन द टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वूल्स, हेयर एंड कॉटन वूल। कितनी सारी चीज़ें रखी थी। किसने? ये इंडियन रॉबिन ने। नीचे सबसे पहले उसने ग्रास को रखा, यानी ग्रास को रखा। ग्रास के ऊपर उसने एग को रखा, और एग के ऊपर टॉप पर मतलब ऊपर उसने कौन कौन सी चीज़ रखी? ट्विंग्स। ट्विंग्स यानी छोटी छोटी ग्रासेस, लीव्स, रूट्स, वुल, हेयर्स। हमारे जो बाल होते हैं, हम जो रोड पे फेंक देते ना बाल कंघी करके, वो बाल उसको मिल गए थे, तो वो हेयर्स भी रखे थे। और कॉटन वुल, कॉटन मतलब जो कपड़ा होता है ना, रुई, वो भी उसने रखी थी। किसने? इंडियन रॉबिन ने। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक इट नेस्ट। इंडियन रॉबिन बर्ड ने अपना नेस्ट ट्री पर नहीं बनाया था, उसने ज़मीन पर ही बनाया था। कहाँ बनाया था? बिटवीन द 2 स्टोन, 2 पत्थरों के बीच में जो जगह होती है, वहाँ पर सबसे पहले उसने ग्रास को बिछाया। ग्रास को बिछाने के बाद उसने अपना अंडा वहाँ पर रख दिया, एग को रखने के बाद उसने ट्विंग्स, रूट्स, वूल्स, हेयर्स एंड कॉटन वूल को उसके ऊपर अच्छे से ढक दिया कि कोई दूसरा बर्ड उसको देखे ना और उसको डिस्ट्रॉय ना करे। नाउ सी द नेक्स्ट। What a soft and a cozy home for its chick। मतलब राइटर ऐसा बोल रहा है, उसने कितना अच्छा घर बनाया और वार्म और एकदम कोजी कंफर्टेबल घर बनाया है अपने बच्चों के लिए। द रॉबिन इज नॉट लाइक अ क्रो। ऑफकोर्स देखो बच्चे, क्या इंडियन रॉबिन आपको क्रो जैसा दिखता है? नो। These 2 birds are totally different. They are not similar to each other. ये दोनों एक दूसरे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी अलग है। They are totally different from each other. Who? Indian robin and the crow. Because you can see the Indian robin top वाला थोड़ा greenish कलर का है, फिर वाइट कलर की उसके बीच में लाइन है, फिर ब्लैक कलर का है, और उसके पीछे वाला जो पॉइंटेड है वो रेड कलर का है, जबकि क्रो टोटली ग्रे और ब्लैक कलर का है। सो इंडियन रॉबिन एंड क्रो इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अ क्रो नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। ये जो क्रो है ना, थोड़ा नॉटी है,
बदमाश बोलते हैं। बर्ड में सबसे बदमाश बर्ड कौन सा है? क्रो। वो बहुत ही बदमाश होता है। क्यों होता है हम देखेंगे। क्रो जब अपना नेस्ट बनाता है ना, तो कोई एक चीज़ से नहीं बनाता, उसको जो भी दिखता है, वायर दिखता है, कपड़ा दिखता है, कोई डोरी दिखेगी, या तो कोई लीव्स दिखेगा, कोई रूट्स दिखेगा, वो सबको लेकर अपना नेस्ट मिक्स करके वो बनाता है। कौन? क्रो। इवन पीसेस ऑफ द वायर एंड द वुड, जो ज़मीन पर जो वायर के पीसेस होते हैं ना, अब उनको हम बर्ड को तो जाके मटेरियल नहीं देते ना कि लो ये मटेरियल है, आप अपना घर बना लो। बर्ड घूमते हैं, स्काई में उड़ते हैं, घूमते हैं, और उनको कोई भी चीज़ अगर दिखती है ज़मीन पर, उसको वो उठाते हैं, और जहाँ पर उनको अपना नेस्ट बनाना होता है वो चीज़ को वहाँ जाकर वो रखते हैं। सारी चीज़ इकट्ठा हो जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे अपना नेस्ट बनाने का काम स्टार्ट करते हैं। बट ये जो क्रो है वो सारी चीज़ें यूज़ करता है। कपड़ा यूज़ करता है, वायर यूज़ करता है, लकड़ी यूज़ करता है, थ्रेड यूज़ करता है, उसको जो भी मिलता है वो सभी चीज़ों से अपना नेस्ट बनाता है। सब बर्ड ऐसे नहीं होते हैं, सिर्फ क्रो ऐसा है जो सारी चीज़ों को यूज़ करके अपना नेस्ट बनाता है। I saw a baby bird in the robin nest. It was sitting with a big wide open. अब जो राइटर है वो क्या बोल रहा है कि ये जो इंडियन रॉबिन ने जो नेस्ट बनाया था, उसमें मैंने एक छोटा सा बेबी देखा उसका। वो बेबी क्या कर रहा था? अपनी बीक मतलब चोंच, बीक मतलब चोंच, उसको ओपन करके बैठा था। क्या करके बैठा था? ओपन। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। राइटर बोल रहे हैं कि जो छोटा बच्चा था ना, वो इंडियन रॉबिन का, वो मुंह खोल के बैठा था। तो मैंने पास जाकर देखा तो उसका जो मुंह था अंदर से वो रेड कलर का था। कौन से कलर का? रेड कलर का। In a little while, the robin flew to the nest and put something in the cheek, open beak. फिर ये राइटर बोल रहा है कि कुछ देर के बाद उसकी मम्मी आई वो बच्चे के पास, और बच्चा का जो मुंह खुला हुआ था उसके अंदर अपनी चोंच से कुछ खाना डाला, और वो बच्चा क्या कर रहा था? वो खा रहा था। Maybe few small insects, कीटाणु डाले होंगे, कीड़े मकोड़े। बाय देन इट वॉज इवनिंग। ये जब तक मैं देख रहा था ये सारी चीज़ें, तब तक तो शाम हो गई। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट चिक्स। और ये जो इंडियन रॉबिन था वो वहीं पर अपने बच्चे के साथ वहाँ पर ही बैठ गया। कौन? इंडियन रॉबिन। सो स्टूडेंट, आज हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे पार्ट नंबर 1 में। हम पार्ट नंबर 2 में उसको और कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।